5 अगस्त को एक नोटिस निकाला है हाई कोर्ट ने, जिसमें कहा गया है कि सबको बेदखल कर दो। किसान सभा जो बेदखली के खिलाफ जो सरकार के कोर्ट के ऑर्डर है उसके खिलाफ लड़ रही है। हमारे दादू के टाइम में हमें ज़मीनें मिली, उसमें मेरे पापा हमारे बच्चे चौथी पीढ़ी उसमें रह रही है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं और हमें अपनी ज़मीनों से बेदखल कर देंगे तो क्या फ़ायदा है। कोई चाइना से आके बसा इंडिया में, कोई अपने तिब्बतन आए, कोई बांग्लादेश से आए, उनको ज़मीनें मिल गई, वो लोग यहाँ के निवासी बन गए। जिन लोगों ने यहाँ संघर्ष किया, आज़ादी में संघर्ष किया, उनके परिवार आज रुलने की कगार पे आ गए। नमस्कार, इनॉक्स न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, 5 अगस्त 2025 की बात करें तो हाई कोर्ट द्वारा एक ऐसा निर्णय लिया जाता है, एक ऐसा डिसीजन लिया जाता है जिसमें सरकारी भूमि में जो भी व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में रह रहे हैं उनको हटाने की बात हिमाचल प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो करता है। इन ज़मीनों की बात करें तो लाखों परिवार जो हैं इन ज़मीनों में रह रहे हैं और उनको अब बेघर होने की कगार पे वो लोग पहुंच चुके हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो आप इस वक्त धर्मशाला जिलाधीश कार्यालय के बाहर पहुंचे हैं। यहाँ पे सीटू के बैनर तले जो हैं जो किसान सभा के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, यहाँ पे मौजूद हुए हैं। उनका ये कहना है ये जो निर्णय हाई कोर्ट ने लिया है इसको वापस ले, ताकि जो लाखों परिवार हैं उनको उजड़ने से और बेघर होने से रोका जा सके। इन लोगों से हम बातचीत करेंगे किस तरह से इस हाई कोर्ट के निर्णय को देखते हैं। 5 अगस्त 2025 को हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और उस ऑर्डर में ये कहा गया है कि 1,67,339 जो नाजायज़ कब्जे हैं उनको उखाड़ा जाएगा। तो हम सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि 2002 के अंदर धूमल साहब की सरकार थी, उन्होंने रेवेन्यू एक्ट में चेंज करके धारा 163(1) जोड़कर लोगों के साथ वायदा किया था और 4 लाख के करीब जो फार्म थे वो लोगों को दिए गए। उसमें लोगों ने 1,63,000 जो फार्म थे उसको भरा, अपनी अपनी तहसीलों में जमा कराया और उसके साथ ही 2002 में ही पूनम गुप्ता जी हैं शिमला से, उन्होंने केस डाल दिया और आज 23 साल के बाद हाई कोर्ट जो वो बीच बीच में पूछता रहा कि आपने कोई नीति बनानी है, हमने फैसला देना है, नीति बनानी है। तो बाहर ना बीजेपी ने कोई वहाँ रिस्पांस दिया हाई कोर्ट को और ना ही हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी जो कांग्रेस है ये रिस्पांस नहीं दे रही और जो हमारा उच्च न्यायालय है हिमाचल प्रदेश का उसने बेदखली के ऑर्डर कर दिए है। तो हम हिमाचल प्रदेश को सरकार को आज ये कहना है कि हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप इस जनता की वेलफेयर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जाइए, वहाँ से स्टे लाइए और वहाँ पे बोलिए कि जो 4 लाख से ऊपर लोग हैं उनके लिए हम नीति बनाएंगे। तो इसी संदर्भ में आज जो है हम यहाँ धर्मशाला में डीसी ऑफिस के कार्यालय में आए हैं और हम डीसी साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजेंगे। उसके साथ एक हमारा जो आज संयुक्त मोर्चा है पूरे भारतवर्ष के अंदर, वो भी पूरे देश के अंदर आज धरना प्रदर्शन कर रहा है। आप जानते हैं कि 2023 के अंदर जब संयुक्त किसान मोर्चा की जो लड़ाई थी वो बॉर्डरों के ऊपर मोदी साहब ने वायदे किए थे, उस वायदे को आज तक मोदी साहब ने पूरा नहीं किया। तो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा जो है वो अपना प्रदर्शन कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में ये जो ज़मीनों का मुद्दा है हम इसके लिए इसको प्रबल रूप से उठा रहे हैं। किसान सभा शुरू से ही 2010 से जो है लड़ाई लड़ रही है, जो बेदखली के खिलाफ जो सरकार के कोर्ट के ऑर्डर है उसके खिलाफ लड़ रही है। और अभी हाल ही में जो आपको पता होगा कि धूमल सरकार ने 2002 में जो फार्म भराए थे उसमें हिमाचल में 1,67,000 के करीब जो फॉर्म भरे गए थे और उसमें से कांगड़ा में ज़िला में जो है वो 47,000 के करीब जो है वो लोगों ने फॉर्म जमा किए थे। और उसी टाइम में 2002 में एक पूनम गुप्ता जो वो शिमला से है, उन्होंने जो है वो कोर्ट में इसके अगेंस्ट जो धारा 163 बनाई थी धूमल ने, उसके अगेंस्ट जो है वो केस जो है वो लगा दिया था। और उस केस के चलते हम बार बार लोगों से अपील कर रहे थे कि ये केस अभी डिसाइड नहीं हुआ है बेदखली, और इस कोर्ट का जुलाई के महीने में इंटरम ऑर्डर आ गया था और इंटरम ऑर्डर में जो पेड़ पूड़ काटने लगे थे वो शुरुआत हो गई थी। और इसी संदर्भ में हम बार बार जो हम इस सरकार के साथ आग्रह कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो 29 जुलाई को हमने जो है शिमला में एक बड़ी रैली की और उसमें सेक्रेटरीट में सुख सरकार को हमने कहा कि आप जो है अभी कोर्ट के फुल ऑर्डर नहीं आए, आप कोर्ट को नुमाइंदा भेजें
और वहाँ जो है वो आप सरकार जो है वो अपना डिसीजन जो आम जनता का डिसीजन जो डिफेंड करे, लेकिन सरकार का जो नुमाइंदा वहाँ गया कोर्ट में, वो हालांकि कोर्ट ने पूछा उनको कोई आप नीतियाँ बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने साफ बोला हमारी कोई इसमें नीति बनाने का कोई हमारा प्रावधान नहीं है। तो सरकार ने जो है 5 जुलाई को बेदखली का जो है वो आज नोटिस दे दिया है। हम यहाँ ज़मीन के लिए आए हैं, जितने भी सदस्य आए हैं, जितने भी लोग आए हैं, हर जगह से, हर गांव से, वो सिर्फ ज़मीन के लिए, ज़मीन की बेदखली के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे अब, इस टाइम कहाँ जाएंगे? जो भी है हमारे पास यही है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम किस लिए आए हैं, और हमें अपनी ज़मीनों से बेदखल कर देंगे तो क्या फ़ायदा है। और जितना भी हम धरना ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सिर्फ यही सरकार को समझाने के लिए कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास है वो हमें ही दिया जाए, जो हमारा हक है। हम मांग नहीं रहे, जो हमारा हक है वो हमें दिया जाए। जो हैं वो बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं किसान सभा के साथ मिलके। जो लोगों की ज़मीनों की जो बेदखली हो रही है, हम सरकार के द्वारा जो डीसी साहब के द्वारा जो सरकार को ज्ञापन देने आए हैं कि जो लोगों की बेदखली हो रही है ज़मीनों की, उसको रोका जाए। जो सरकार ने जो कानून में अमेंडमेंट किया उसको हटाया जाए, और जो लोगों की 2, 3, 4 पीढ़ियों से रह रहे हैं उन घरों को भी फाड़ा जा रहा है, उसको रोका जाए। ऐसा है, ये ज़मीनें जो हैं वो हमें बंदोबस्त से पहले पंचायत ने हमें दी थी पट्टे। ये उस टाइम पंचायत जो थी वो कॉम्पिटेंट थी, मालिक थी, वो ज़मीनें दे सकती थी। तो उन्होंने उस टाइम किसी को 2 कनाल, किसी को 4, किसी को 10, इस तरीके से ज़मीनें दी हुई हैं, जिसे अब ये 5 अगस्त को एक नोटिस निकाला है, अभी एक डिसीज़न निकाला है हाई कोर्ट ने, जिसमें कहा गया है कि सबको बेदखल कर दो। तो ये उस फैसले के ये सभी हम इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि 2002 में इन्हीं ज़मीनों को धूमल सरकार के टाइम में नियमित करने के लिए हमारे से एप्लीकेशनें भराई गई थी, और हम सभी निश्चिंत होके बैठे थे कि हमारी ज़मीनें ये अब हमारी हैं। हमने घर भी बनाए हुए हैं वहाँ पे, और उसमें घर में जैसे और कमरे भी ऐड कर लिए कि हमारे अब तो हमारे पास ही हैं ज़मीनें। तो हमें, हाँ, यहाँ पे हमें रहते 40 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। ये डिसीजन जो है कोर्ट ने किया हुआ है, उसको मेरी तरफ और जो हमारे गांव के लोग हैं वो बड़े हताश हैं। कारण ये है कि इस पे कब्जा की 1900 मेरे आईडी से उतना हमारे पूर्वजों के टाइम में हमें ज़मीनें मिली, हमारे दादू के टाइम में हमें ज़मीनें मिली। उसमें मेरे पापा लोगों के फादर, हमारे बच्चे, 4थी पीढ़ी उसमें रह रही है, 4 पीढ़ियाँ उसमें हो गई, और हमें बोला जा रहा है कि हमें बेघर कर दिया जाएगा। आप खुद देखो कि कुछ लोग जो बाहर से आए हैं, कोई चाइना से आके बसा इंडिया में, कोई अपने तिब्बतन आए, कोई बांग्लादेश से आए, उनको ज़मीनें मिल गई, वो लोग यहाँ के निवासी बन गए। जिन लोगों ने यहाँ संघर्ष किया, आज़ादी में संघर्ष किया, उनके परिवार आज रुलने की कगार पे आ गए। तो मैं एक सरकार से भी दरख्वास्त करूँगा और कोर्ट से भी दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे लोगों को उजाड़ा ना जाए। उनको जब परमानेंट वहाँ रह रहे हैं, 4 पीढ़ी से वहाँ रह रहे हैं, उन लोगों को वो ज़मीनें दी जाए, उनको जो घर हैं उनको मालिकाना हक दिया जाए। हम चाहते कोर्ट सरकार के पास पैसे का रेवेन्यू कम है, तो रेवेन्यू पोस्ट बनती है, स्टाम्प ड्यूटी बनती है, वो उनसे ले ली जाए और उनको रेवेन्यू मिल जाएगा, और लोगों को अपना हक और ज़मीनें मिल जाए। इसके लिए हम सरकार से भी आवेदन करेंगे और कोर्ट से आवेदन करेंगे ये मिले। हमारे पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, हमारे जो बुजुर्ग थे उनको पता था पंचायत ने दी, कईयों ने प्रधान ने ही आगे रेवेन्यू जो चढ़ता था, कुछ ऐसा होता था, हमने सुना है, वो रेवेन्यू चढ़ नहीं पाया, वो आगे दिया नहीं उन्होंने। तो कुछ लोगों की चढ़ी, ऐसा नहीं है पूरे लोग ऐसे हैं। अब ऐसी ज़मीनों में 10%, 5% लोगों की ज़मीनें चढ़ी हुई हैं, लेकिन सर 95% लोग जो हैं वो बेघर होने की कगार पे हैं। तो जिस भूमि में मैं रहता हूँ वो मेरे नाना जी की ज़मीन थी, तो मेरे नाना जी के बाद मेरी मम्मा को मिली और मुझे मिली, उसके बाद मेरे बच्चे भी है, 4थी पीढ़ी लग पड़ी है। तो मुझे तो हाई कोर्ट से इस फैसले की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, और जो भी फैसला हुआ है बिल्कुल गलत फैसला हुआ हाई कोर्ट की तरफ से। तो किसान सभा के माध्यम से उनकी मदद से हम अपनी लड़ाई जो वो जारी रखेंगे। क्या लगता है कोर्ट में आपका नाम क्यों नहीं चढ़ पाया? आपका अब वो हो सकता है कि थोड़ा, जब मेरे नाना जी को ज़मीन बनी तो उनके टाइम पे थोड़ी अनपढ़ता थी, उनको लगे कि भाई सरकार ने देगी तो उनकी ही ज़मीन होगी, तो थोड़ी गलती हमारी। लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए कि हम हिमाचल के वासी है, वो इतने सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, तो उनको भी सोचना चाहिए कि बेदखली कैसे कर सकते हो हमारी। कितने साल से उस ज़मीन में रह रहे हैं? अब 1980 तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मैं वहीं पर पैदा हुआ हूँ, तो आप हिसाब लगा सकते हैं 50 साल से ऊपर हो गया हमारा कब्जा। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से तो हमारी यही मांग है, जो हमारे घर के साथ लगती ज़मीन है, जो मेरा घर है, उसको नियमित किया जाए।